ये है दिल्ली दर्पण। व्यापारी आयोग की गठन की मांग। अग्रोहा में बनेगा शक्तिपीठ। पूरे देश में निकाली जाएगी रथ यात्रा। हम अग्रसेन की महिमा का करते हैं गौरवगान। हम अग्रसेन देश का अग्रवाल समाज होगा एकजुट। गौरवगान। चरणों में पितामह के चरणों में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की 2 दिवसीय बैठक राजस्थान के माउंट आबू से संपन्न हुई। पहले दिन ब्रह्म कुमारी के ज्ञान सरोवर के परिसर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अगले दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें व्यापारी आयोग, अग्रोहा शक्तिपीठ, रथ यात्रा जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली दर्पण टीवी की टीम ने माउंट आबू जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चरण गर्ग से बात की। मेसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और भाई साहब 2 दिन का कल का भी कार्यक्रम रहा, आज का भी रहा, और क्या निकल के आया, क्या क्या मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन रहा? राजस्थान के मुकुट माउंट आबू में जो 21 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति और 22 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, वो बहुत सफल रही। ये कहूँगी सफलता की चरम सीमा को उन्होंने छुआ। लोगों के मन में जो उत्साह है समाज को संगठित करने, अग्रोहा को पुनः बसाने, अपने कुल देवी के मंदिर का भव्य निर्माण करने और भारतीय संस्कृति जिसका उदय अग्रोहा से हुआ। कुल देवी ने कलयुग में अवतरण लिया तो अग्रोहा से लिया। हमारे कुल देवता भगवान अग्रसेन जी की कर्म भूमि रही तो अग्रोहा रही, और धर्म का कोई केंद्र रहा तो अग्रोहा रहा। तो सबके मन में संकल्प है, अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो अग्रोहा को पुनः बसाना होगा। जब अग्रोहा किसी बैकुंठ धाम से कम नहीं था। आज देश में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट चला है। ये स्मार्ट सिटी तो आज बनाने की सोच कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य की स्थापना की बात की थी, वो पहला राम राज्य अग्रोहा में भगवान अग्रसेन जी ने बसाया था। हर गरीब को गले लगाया था, किसान का सम्मान किया था, हर व्यापारी को गले लगाकर 1 ईंट और 1 रुपये की परंपरा शुरू कर जीव मात्र पर दया कर यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाया था। तो राजस्थान के तमाम भाइयों ने, आदरणीय के गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रदेश के जुझारू महामंत्री भाई राकेश अग्रवाल जी और इनकी पूरी टीम, चाहे वो सिरोही की टीम थी हीरालाल जी की, महावीर प्रसाद जी के साथ मिलकर, चाहे वो माउंट आबू की टीम थी या उदयपुर की थी, जोधपुर की थी, जालोर की थी, पाली की थी, हर जिले की टीम ने एक बड़ा उत्साह है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अग्रोहा एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल बनेगा। अग्रोहा में लाखों की संख्या में लोग जाएंगे। हमने 2 कार्यक्रम तय किए हैं। 25 सितंबर को अग्रोहा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसेन जयंती मनाएंगे, जिसमें पूरे देश के लोग आएंगे अग्रसेन जयंती की पूर्व संध्या पर। और 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक अग्रोहा में जब 18 रथ पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी का यज्ञ करेंगे। हम अपनी कुल देवी का अभिषेक करेंगे। हमारी मातृशक्ति अपने सर पर मंगल कलश लेकर इस देश में, दुनिया में शांति की कामना को लेकर, हर घर का भला हो, हर आदमी को धर्म के रास्ते में चलने की प्रेरणा मिले, मंगल कलश यात्रा निकालेंगी। एक बहुत विराट वहाँ अग्र सम्मेलन होगा, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सबको निमंत्रण देता हूँ, अभी से अपनी डायरी में नोट कर लें। 25 सितंबर अग्रसेन जयंती और 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर जो महालक्ष्मी वरदान पर्व मनाएंगे। भारी संख्या में लोग पैदल चलकर, मोटरसाइकिल पर, बसों में, गाड़ियों में, रेल में, सब तरह से जैसे आते हैं, भगवान अग्रसेन जी की 18 किरणों की पताका को साथ लेकर। ये सूर्यवंशी पूरी दुनिया में एक भाईचारे का संदेश लेकर, एक सद्भावना का संदेश लेकर हम सबको जोड़ना चाहते हैं। हम जातीयता के नाम पर कुछ नेताओं के दिमाग में जो गलतफहमी हो गई है, इन राष्ट्रभक्तों को जो लुटेरा कहते हैं,
अपने आप को कमेरा कहते हैं, वो अपनी गिरबान में झांक कर देखे हम लुटेरे हैं या हम कमेरे हैं, और वो लुटेरे हैं या हम कमेरे हैं। वो आत्मचिंतन करे, प्रयासित करे, समाज को गुमराह नहीं करे, जनता को बहकाकर इस तरह से राज करने की जो दौड़ में कुछ लोग लगे हैं, उनको समाज में सांप्रदायिक सद्भावना कायम करनी चाहिए। समाज को तोड़कर जातीयता का जहर भरकर समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अग्रवाल समाज ने हमेशा समाज को जोड़ा है, हम सबको साथ लेके चले हैं। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके हित के चलेंगे। और इस देश के युवाओं को, विशेषकर जो बेरोजगार हैं, उन सबको रोजगार करने का हम संकल्प लेते हैं। आने वाले समय में सबको साथ लेकर इस देश के बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। काफ़ी लोग जुड़े आपके साथ, कई जिलों के लोग आए, क्या विशेषता रही आज की बैठक में? सबसे पहले तो मैं दर्पण चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे से जुड़ा। आज अगर मैं ये कहूं कि देश का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई समाज है तो वो अग्रवाल समाज है। देश का हर समाज का व्यक्ति जानता है। हमारे समाज में कुछ कमियां थी और थोड़ी बहुत अभी बची भी हैं। उन सारी कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का, पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन का मैं 2010 से लगातार अध्यक्ष पद पर हूँ। अभी हमने जो ये राष्ट्रीय बैठक और प्रदेश की बैठक जो रखी, इन सब में जो गरिमामय उपस्थिति हुई और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा या तकलीफ, जो समाज को ऊंचाइयां नहीं मिलना है, समाज के अंदर राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, और जो बुराइयां हैं वो खुलकर सामने आई है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें निर्देश दिया है और समाज के हर व्यक्ति के अंदर जो जिज्ञासा है, इन सब बातों को लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सब जो बुराइयां जो हमारे समाज के अंदर अनेकों समाजों के द्वारा जो फैलाई जा रही है, क्योंकि हम हिंसावादी लोग नहीं हैं, हम सड़कों पर नहीं बैठ सकते, हम दरवाजे नहीं तोड़ सकते, हमारी मांगों के लिए हम आंदोलन नहीं कर सकते। ये हमारे समाज की कमी नहीं है, ये अच्छाई है। लेकिन जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने इसको कमी माना है, और जिस दिन अगर हम सड़कों पे आ जाएंगे तो सड़कों पे बैठने वाले लोग नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा समाज एक समझदार समाज, एक प्रबुद्ध समाज है, और ये सारी चर्चाएं हम बार बार निरंतर कर भी रहे हैं, और समाज में उत्साह है इस बात को लेकर। और आने वाले समय में हमें हमारे अधिकार भी मिलेंगे। राजनीति में जो हमारा घटता हुआ स्तर है, घटता हुआ जो प्रतिनिधित्व है, वो हमें मिलेगा। लेकिन जब तक समाज का हर व्यक्ति हमसे जुड़े नहीं, और उसको जोड़ने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भगवान अग्रसेन की आशीर्वाद से हमें ये सब कुछ सफलता मिलेगी। तो इस बैठक में राजस्थान के और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा 2 दिन का ये शिविर आप लोग? 2 दिन का शिविर ये बहुत ही अच्छा रहा। ये पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के पहले भी छालासर में इनकी मीटिंग हुई थी। इसके बाद ये जो यहाँ आबू रोड पे रखा है, पहले से इसमें बहुत ही प्रगति हुई है, बहुत ही इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे समाज के जो आदमी जो इकट्ठी एक भावना रखते हैं कि हम 36 जात के को साथ लेकर के चलें, और जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, इसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और इससे हमारे को बहुत कुछ जो मीटिंगें हो रही है, जो हो रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं के गुप्ता साहब है, ये बहुत ही सक्रिय हैं। और हमारे साथ में श्याम सुंदर जी जालान हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, पूरी राजस्थान चिरावा झुंझुनू के, ये भी अपनी जो 16 यात्रा निकले लक्ष्मी जी के मंदिर के लिए प्रचार के लिए, उसमें बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। और सारी जनता इस में कर रहे हैं। आद्य महालक्ष्मी जी रथ यात्रा संयोजक, आज ये विश्व स्तरीय आज जो ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है, इसके 18 रथ अग्रवा से जो रवाना हुए हैं, वो पूरे भारत में ये भ्रमण करेंगे और एक ऐतिहासिक मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया है। जो आद्य महालक्ष्मी मंदिर एक मिसाल बनेगा, और हर जाति धर्म को जोड़ने के अंदर इसका बहुत भारी सहयोग रहेगा। बाकी हमारा समाज आज एक वो समाज है जो हर जाति को साथ लेके चलता है। और इस कार्यक्रम में आज जो कल 2 दिन से हमारी जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में हम समाज को जोड़ने में बहुत बड़ा प्रयास किया है, और हमारा समाज दिन पर दिन जुड़ता जा रहा है। और थोड़ी बहुत कोई कमी है वो भी उनको सुधार के समाज को संगठित करने में बहुत भारी प्रयास चल रहा है। और हम यात्रा से हर भारतवर्ष में
ये कि अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं कि आज ये लक्ष्मी जी के मंदिर का निर्माण करके और सभी समाज को 36 कौम को जोड़कर एक अच्छी मिसाल देना चाह रहे हैं। मेरे साथ भाई साहब ये आपको देख के, और आप भी खुद एक युवा हैं, कई सारे युवा भी जुड़ रहे हैं, तो उसकी क्या रूपरेखा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस संस्था के साथ जोड़ा जाए? आपने सही बात पूछी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और यूथ को जोड़ना सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है सम्मेलन को। और आज काफ़ी फैसले हुए, अहम फैसले हुए, लोगों को बताया गया कि कैसे सम्मेलन से जुड़े और आगे यूथ को कैसे जोड़ना चाहिए। इस पे भी हमें आगे हम काफ़ी प्रयोगशाला करेंगे, आगे कार्यक्रम करेंगे। मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है अग्रवा को धाम बनाना है और अग्रवा में सभी लोग आएँ, पूरे देश से सभी लोग आएँ, यही हमारी मांग है। और आगे यूथ लोग भी वहाँ पे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार अपने पूरे देश में, विदेश में, इंटरनेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पे हो। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की तरफ से 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक आज संपन्न हुई। माउंट आबू में ये 2 दिवसीय बैठक चल रही थी। ऐसे में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएँ भी की गई, कई नए लोगों को जोड़ा भी गया, कई नए लोगों को नए पद भी दिए गए और एक रोड मैप तैयार किया गया कि कई मुद्दों को सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद।